धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद। सुप्रभात महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। कल हमने जुहाव, जुहुवतुहु, जुहुवुहु, जुहोथ, जुहविथ इत्यादि हु धातु के हुए धातु के रूप बनाए थे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब धातु आई हमारी व्यय धातु। कौन सी धातु है हमारी? व्यय। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि यहाँ की इत संज्ञा होगी। आप सभी को जब इस धातु में इत संज्ञा करेंगे तो क्या भाग बचेगा, इतना बताइए कोई पहले। केवल वे बचेगा। ठीक है, अब वे में एजंत होने के कारण ये क्या, इसको क्या हो जाएगा, आकारांत, आकार आदेश होकर वे बन जाएगी आपकी व्या। तो धातु आपकी क्या हो जाएगी, वे धातु थी, इसको कन्वर्ट होकर व्या में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आकारांत होने के कारण ये धातु को इडागम की व्यवस्था क्या होनी चाहिए बताइए। जैसे हम अब तक करते आए हैं सारे आकारांत धातुओं में, कि आकारांत धातुओं में थली अनिट, ओ सॉरी, थली वेट लिटि सेट करते हैं नहीं है कि थल प्रत्यय में आकारांत धातु पाणिनि जी के में सेठ होती हैं, अनिट होती हैं, और भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ होने के कारण थल प्रत्यय में ये वेट होती हैं। इस कारण से थल प्रत्यय में ये धातुएं वेट है हमारी, और लिट प्रत्यय में कैसी है हमारी, ये सेठ है। तो फिर तो इसमें वेट होने के कारण यहाँ पर थल प्रत्यय के परंतु यहाँ पर विकल्प से इडागम होना चाहिए था, पर पाणिनि जी को और भरद्वाज ऋषि मतलब पाणिनि जी को इष्ट नहीं है, तो उसलिए उन्होंने एक सूत्र बनाया, इडत्यर्तिव्ययतीनाम। इडत्यर्तिव्ययतीनाम ये कहता है कि व्यय धातु, अध धातु और री धातु थल में प्रत्यय में भी सेठ होते हैं। कैसे हो, क्या थल प्रत्यय में भी सेठ होते हैं। अब हमें व्यय धातु से मतलब है, किससे मतलब है, व्यय धातु से। इसलिए अब ये व्यय धातु पहले हमारी कैसी थी, वेट थी, पर अब ये कैसी हो गई हमारी, थल प्रत्यय के परण पर भी सेठ हो गई है। इसलिए व्यय धातु कैसी है, थली सेठ लिटि सेठ। ठीक है, थली सेठ लिटि सेठ। चलिए अब इसके रूप बनाते हैं। जब व्यय धातु थी तो इसको क्या हुआ, नव्यो लिटि सूत्र आया। तो अब व्यय धातु जितनी भी एजंत धातु होती हैं वो भी सारी वेट होती हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या हुआ, यहाँ पर नव्योलिटी एक सूत्र है, इससे क्या हुआ, इसने मना कर दिया कि व्यय धातु को आकार अंतादेश नहीं होता है, आकार आदेश नहीं होगा, मतलब व्यय को व्या में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आपको, व्यय को हम व्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो व्यय की व्यय ही रहेगी। तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे ठीक है। तो अब क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब व्यय धातु के बाद में हमारा प्रत्यय आएगा, कौन से प्रत्यय आएंगे, फिर से वही प्रत्यय ले जाते हैं हम लोग अपने। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बार बार, उसमें दिक्कत होती है। एक सेकंड।
देखिए यही कर लेते हैं हम लोग ऐसे। तो ये हमारे प्रत्यय हैं। तो अब धातु आई हमारी व्यय धातु है, ठीक है, आप सभी को दिखना होगा। धातु क्या है? व्यय। और बाद में णल प्रत्यय है, अर्थात णल प्रत्यय का क्या है हमारा? नल प्रत्यय का अ है। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? धातु एजंत है, ठीक है, और मतलब और बाद में नल प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? अचोनिति सूत्र के द्वारा, ए के लिए कोई कार्य तो प्राप्त है नहीं यहाँ पर, वैसे ए को मान करके एचो यावा से अयादेश होना चाहिए, पर लेकिन हम पैसे से पहले हमारा कार्य क्या है? हम वर्ण कार्य अर्थात संधि कार्य से पहले हम लोग अंग कार्य करते हैं। तो अंग कार्य करके ये इसको नित मान करके अचोनिति से वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे? वृद्धि। तो अब ये व्यय था, इसको व्यय हो गया। व्यय होने के उपरांत अब हम इसमें एचो यावा से आय आदेश कर देंगे। क्या बन जाएगा? व्याय। व्याय प्लस अ मिल करके क्या बन जाएगा? व्याय। स्पष्ट हो गया? अब देखिए और सॉरी, इसमें हम लोग वो भी तो करेंगे, द्वित्व भी तो करेंगे। तो व्यय धातु है, धातु क्या हमारी? व्यय धातु है, इसको हमने द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? द्वित्व करेंगे तो व्यय व्यय ही बनेगा ना। व्यय और व्यय। अब व्यय धातु होगी हमारी, इसको ए को हमने ए को हम ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा? ए को ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा? ई। एच इग ह्रस्वादेश है कि जब भी ए ओ आई औ को ह्रस्व होता है तो इक होता है। तो बन गया हमारा ह्रस्व सूत्र के कारण हमारा बन गया वी और वे। अब सूत्र लगा हमारा, क्या सूत्र है हमारा? हलादिशेष। नहीं, हलादिशेष नहीं, पहले द्वित्व कर लिया है। अब इसमें संप्रसारण प्राप्त है कि नहीं है? वे धातु में संप्रसारण करेंगे क्योंकि ये इसको प्राप्त होता है, इसलिए संप्रसारण करने पर क्या बनेगा आपका? संप्रसारण करेंगे, संप्रसारण अच्छा से ई को पूर्व रूप करेंगे तो बनेगा आपका वी बनेगा, क्योंकि न संप्रसारण संप्रसारण से वा को संप्रसारण ना होकर के या को संप्रसारण होगा, या को संप्रसारण होगा तो ई होगा, और ई और बाद में ई, तो बाद वाले ई को पूर्ण रूप हो जाएगा संप्रसारणाच्च सूत्र के द्वारा, तो बनेगा वी। वी प्लस वे। क्यों करेंगे? नल तो देखिए महोदय, नल तो अकित है ना, नल में नहीं, क्यों प्रसारण कर नल रहे हैं? लिट्यभ्यास भयशाम जो सूत्र है उसमें उसको लिट चाहिए उसको। और यही बात आपको कल समझाई गई थी कि नल अकित है, इसलिए इसको संप्रसारण नहीं होगा, पर जो अभ्यास को संप्रसारण करता है वो कित वित कुछ नहीं मांगता है, उसको चाहिए लिट। लिट कारण वो सभी में करेगा 18 के 18 में संप्रसारण, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है आपका? ये यहाँ पर आपका नल जो है ये आपका अकित है। अकित होने के कारण इस व्यय धातु को संप्रसारण नहीं होगा, पर लिट होने के कारण अभ्यास को संप्रसारण हो जाएगा, विव्यय बन गया आपका विव्यय। तो विव्यय बन जाने के उपरांत आपको पता ये वही कार्य करना है, व्यय को आई करना है, आई को आय करना है, और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? व्याय। और जोड़ दिया तो विव्याय। क्या बन गया आपका? विव्याय बन गया आपका। ये तो आपका हो गया नल नल में। यहाँ भी क्या होगा आपका? जब उत्तम पुरुष के नल में आएंगे तो यहाँ पर बताइए हमने णित को मान करके क्या कार्य किया है? वृद्धि की है। णित को मान करके हमने वृद्धि करी है। तो एक ये समझ में आया होगा आपको कि विकल्प से णित होता है, इसका मतलब एक पक्ष में णित हुआ तो हमने वृद्धि कर दी। जब णित नहीं होगा तो क्या करेंगे? गुण गुण करेंगे, और वो तो पहले से ही गुण है, ठीक है ना, गुण करने की जरूरत नहीं होगी, वैसा का वैसा ही रहेगा फिर वो।
तो विव्ये हो गया आपका विव्ये, और एचो या वयावा से अयादेश करेंगे क्या बन जाएगा विव्यय। ठीक है, एक बार विव्याय और एक बार विव्यय। अब चलिए थल प्रत्यय में चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये धातु कैसी थी हमारी, पहले थल प्रत्यय में वेट थी, पर अब ये कैसी हो गई है बताइए। सेठ। अब ये सेठ हो गई है। सेठ हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपका, विरागम होगा। हाँ, तो विव्य तो आपका बन गया विव्य। याद रखिएगा कि नल थल नल इन तीनों में आप वित्व करेंगे तो आपकी धातु, आपका अंग क्या बनेगा विव्य बनेगा। क्या बनेगा विव्य। और नल में विव्य बनेगा, ये अकित अकित बोले या पित प्रत्यय बोले, इसमें आपका विव्य बनेगा। और ये जितने भी कित प्रत्यय हैं उसमें क्या बनेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो विव्य बन गया, आया थल प्रत्यय बाद में, तो ये सेठ होता है, वैसे वेट था पर सेठ हो गया। इदत कर्तव्य की नाम सूत्र के द्वारा तो इत का आगम हो गया, तो विव्य प्लस इत। अब क्या होगा बताइए, कुछ नहीं होगा, इसे हम एचो या आवाज से अयादेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी क्या बताइए। नित नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, नित नहीं है तो वृद्धि नहीं होगी। आप सभी की पुस्तक में तो ये दिख रहा, ये तो दिख रहा होगा आपको विव्य, ये था दिख गया आपको, विव्याय विव्याय विव्याय। देखिए विव्याय विव्याय आपको बनाना सिखाया। जब नित नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी तो विव्याय बनेगा, ये भी बता दिया आपको। विव्य विव्य ये था भी बता दिया कि विव्य था, देखिए ये कैसे बना विव्य ये था। पर ये विव्यात जो बना है ये गलत बना है। क्या ये गलत है, तो इसको काट लीजिएगा आप सभी। ठीक है, क्योंकि ये सेट ही है ना। हाँ, ये धातु सेठ है तो उसमें दो रूप बन ही नहीं सकते हैं उसमें। क्लियर। अब ये तो हमने पित प्रत्ययों में समझ लिया, अब अकित के लिए समझिए। अकित में बताइए, अकित हमने पित में केवल अभ्यास को संप्रसारण किया। किसको संप्रसारण किया, अभ्यास को। और कित में संप्रसारण किस किस को करेंगे बताइए, दोनों को। दोनों को करेंगे। जब हमने समझा कि हमने पित प्रत्ययों में व्यय को संप्रसारण किया था तो वी बना था। अब पर हम तो यहाँ पर दोनों को संप्रसारण करेंगे व्यय को, तो दोनों में क्या बनेगा वी बनेगा, वी। तो यहाँ इसका अंग क्या बनेगा आपका, इसका अंग बनेगा आपका विवि। और पित्त में पित्त में बनेगा विव्य, और अकित में बनेगा क्या विवि। तो सबसे पहले तो हमको द्वित्व करके संप्रसारण इत्यादि प्राप्त, तो संप्रसारण इत्यादि करके अभ्यास कार्य करके हमको अपना अंग बनाकर रखना चाहिए। लिट लकार में तो यही प्रक्रिया है कि सबसे पहले अंग बना करके रख लो और इडागम का विचार कर लो, और उसके बाद तो आपको कुछ करना नहीं है, ज्यादा से जोड़ना है ज्यादा। तो विवि बन गया आपका विवि। अब ये बताइए, जैसे ही विवि बना तो यहाँ पर ये अनेक इयंग होगा कि नहीं होगा, इयंग की प्राप्ति होगी। पर अनेकाच होने के कारण एर अनेकाचो संयोग पूर्व से क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो सभी आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे प्रत्यय आपके सेठ हैं, और सेठ होने के कारण ये सारे प्रत्यय आपको कैसे मिलेंगे, आजादी मिलेंगे। ये बताइए आजादी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बताइए। क्योंकि पूरे लिट लकार में, ध्यान समझिएगा, पूरे लिट लकार में केवल 7 प्रत्यय ही हलादित थे, केवल 7 प्रत्यय ही हलादित थे, जो कि बल प्रत्याहार के अंतर्गत आने कारण उनको इट का आगम होता है। तो जब उन 7 प्रत्ययों को इट का आगम हो जाएगा तो वो सारे 7 प्रत्यय भी आपके कैसे हो जाएंगे, आजादी हो जाएंगे। इसलिए सारे आजादी मिल जाने के कारण यहाँ पर ज्यादा जो मुख्य कार्य होता है वो इडागम, मतलब इडागम तो 90% आपका इडागम होता है 6 प्रत्ययों में। थल में इडागम कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए वहां पर दोनों तरह की प्रक्रिया सीखनी पड़ती है। ज्यादातर इसमें अच संधि का यूज होता है, हमको हल संधि का इतना यूज होगा जितना अच संधि का होगा। ठीक है, तो विवि बन गया, विवि प्लस आपको कुछ नहीं करना है, एर अनेकाच संयोग पूर्व से सभी प्रत्ययों के परम पर आपको यण करना है।
जब यण करेंगे तो क्या बनेगा आपका अंग? विव्य बनेगा, विव्य। अब ये विव्य बन गया। अब विव्य को आप जोड़ते जाइए, तो विव्य अतुहु विव्यतुहु विव्य उहु विव्युहु विव्य अथुहु विव्यथुहु विव्य अ विव्या। अब ये वा है, इसको इट काम हो जाएगा तो क्या जाएगा? इवा हो जाएगा, इवा इमा। तो विव्य विव्यवा विव्यमा विव्ये विव्याते विव्यरे विव्यशे, इसे हो जाएगा, ये तो इडागम होने पर विव्यशे विव्याथे विव्यधे विव्ये विव्यवहे विव्यमहे। सभी को समझ में आया? आप सभी को? जिसको हमने समझ में नहीं आया ना, हाथ रेज करना और बात, क्योंकि जी हमारा हो चुका है तो हम, और जो पहले टाइम सीख रहे हैं वो उकार दीजिएगा तो आपका हाँ जी, पक्का होगा। बिल्कुल। आप बोलते तो चलिएगा गलत है वो जगह पे क्या आएगा फिर? जी, उस पर कुछ नहीं आएगा। जो गलत है, हाँ? गलत है मतलब वहां पर एक्स्ट्रा रूप बना दिया है, ठीक है? विकल्प होगा ही नहीं ना वहाँ। वहां हाँ। विकल्प नहीं होगा वहां पर, ठीक है जी। याद रखिएगा, लिट लकार के अंदर आप लोग हैं, जो भी चीज ना समझ में आए आप तुरंत पूछिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है लिट लकार को पढ़ने का, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब दरिद्रा धातु आई, तो यहाँ दरिद्रा धातु के लिए ज्ञापन करेंगे हम लोग। हमने सीखा था, हमने देखिए पेज नंबर 537 पर हमने ये क्या पढ़ा था हमने, कि हमको ये दरिद्रा धातु अनेकाच है कि नहीं है? हाँ है, हाँ। अनेकाच है। तो हमने ये सीखा था कि अनेकाच धातुओं से ये लिट लकार के प्रत्यय नहीं लगते हैं, क्या लगता है? आम लगता है। तो दरिद्रा से जब हम आम लगाएंगे, दरिद्रा प्लस आम, एक वार्तिक आएगी, दरिद्राते राव धातु के लोप को वक्तव्य, इससे हम क्या कर देंगे? इसका आम के दरिद्रा के आ का लोप कर देंगे, दरिद्रा के आ का लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका? आम बचेगा। तो दरिद्र प्लस आम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? दरिद्राम। अभी जब दरिद्राम बन जाता है, इसके बाद हमने पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान होगा तो, कि आम प्रत्यय लगने के बाद हम उनसे 3 धातुओं के रूप चलाते हैं, क्री, भू और अस। क्री, भू और अस। तो क्री, भू और अस के जब हम उनको रूप बनाने आ जाएंगे, तो आपको क्या करना? दरिद्राम बन गया। ये बहुत आसान चीज है। धातु यदि अनेकाच है आपकी, तो उसमें आम लगा दीजिए। आम को लगाने की प्रक्रिया भी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। आम लग जाएगा, तो दरिद्राम है, आम लगाया, दरिद्राम बन गया। और फिर क्या करना है? बस आपको फिर आपको क्या करना है कि क्री धातु, भू धातु और अस धातु, इन तीनों धातुओं के जो रूप बनते हैं लिट लकार में, उन प्रयोगों को दरिद्राम के साथ में जोड़ करके यूज करना है। जैसे दरिद्रां चकार या दरिद्राम बभूव, ठीक है, दरिद्रामास इत्यादि हम प्रयोग करते हैं। इसलिए अनेकाच इसको कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम ये जो बने थे दरिद्रांचकार या दरिद्रामास, ये अंग के रूप में यूज किए जाएंगे? ये लिट नहीं, अंग के रूप में नहीं, ये पूरा दरिद्राम चकार, ये लिट रूप लकार बन का ही गया। प्रयोग हो गया, पूरा रूप बन गया दरिद्रां चकार, ठीक है? ये देखिए, नहीं तो ये तो एक ही है, तो किसी एक पर्टिकुलर विभक्ति वचन और पुरुष का होगा, बाकी कैसे चलेंगे? नहीं समझा नहीं मैं। बराबर है। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन गया, बाकी के रूप भी जो क्रू के हाँ। रूप में हैं वैसे बना। वैसे ही जोड़ अच्छा, देना है खाली। ठीक है, आया। आपको बस इतना समझिए कि दरिद्र अनेकाच लिट लकार हम जो पढ़ रहे हैं, हमको अनेकाच धातुओं में आम लगाना है, ठीक है? ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि चकार कैसे बनता है, आस कैसे बनता है, बभूव कैसे बनता है, उसके वो बाद बात में ठीक। आपको एक ज्यादा 10 मिनट में आपको सिखा दूंगा सारी प्रक्रिया, ठीक है? अच्छा, ठीक है। पर बात क्या रहती है, ये धातु अनेकाच है, तो इससे आम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए। हाँ, पर लेकिन यहाँ पर कहते हैं, जब आम जिस धातु से आम लगता है, फिर उससे उस धातु से डायरेक्ट लिट लकार के प्रत्यय नहीं लगते हैं। समझ में आया आपको? अच्छा, मतलब कि जिस धातु से आम लगता है, अनेकाच धातु से आम लगता है, तो सीधा उनसे डायरेक्ट लिट लकार के प्रत्यय नहीं लगते हैं। उनसे लगेंगे तो क्री, भू, अस, इन तीनों धातुओं के प्रयोग के सहित लिट लकार का प्रयोग बन करके वो शब्द लगे, वो मतलब शब्द रूप लगेगा, धातु रूप लगेगा मतलब। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने दरिद्रा में भी लगा दिया है हमने,
तो यहाँ पर क्या कहा है, आत औ नलः सूत्र आपने पढ़ा है किसी ने? हाँ बताइए। उसको नल को ओ आदेश होता है, हमने हाँ, पढ़ा था ना। अभी आप लोगों ने पढ़ा। हाँ, दोनों नल को। हाँ जी, तो आकारांत अंग को क्या होता है, आकारांत अंग के बाद में यदि नल प्रत्यय आता है तो उस नल को क्या करते हैं आप लोग बताइए? औ करते हैं कि नहीं करते हैं? औ आदेश करते हैं। आउ करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दरिद्रा धातु में भी हम ये प्रत्यय लगाएंगे क्या? मतलब दरिद्रा धातु आकारांत है तो इसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, नल अतुस उस ये प्रत्यय लगाएंगे? तो कहते हैं नहीं, दरिद्रा धातु अनेकाच से आम लगेगा। तो फिर दरिद्रा में द दरिद्रौ ऐसा रूप कैसे मिलता है? तो कहते हैं यहाँ पर एक ज्ञापन होगा और ज्ञापन के द्वारा इस दरिद्रा धातु से भी नल इत्यादि प्रत्यय लगने लगेंगे। तो कह रहे हैं क्या ज्ञापन होगा? तो कह रहे हैं कि देखिए सूत्र पाणिनि जी का सूत्र है आत औ नलः। तो आकारांत अंग के बाद में नल के स्थान पर औ होता है, तो नल चला जाएगा, नल के स्थान पर क्या बचेगा? औ बचेगा। अब ये बताइए आप सभी लोग, अगर पाणिनि जी आकारांत अंग के बाद में अगर पाणिनि जी औ ना पढ़ के ओ पढ़ते तो कुछ दिक्कत आती क्या? दिक्कत आती क्या? दिक्कत कहने का मतलब मेरा ये है कि आकारांत अंग है और औ है, इन दोनों में हम वृद्धि देची से वृद्धि करके हम औ ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आ और औ दोनों के स्थान पर औ बनाते हैं। हाँ, और यदि हम आत औ नलः सूत्र की जगह पाणिनि जी आत ओ नलः सूत्र पढ़ते, क्या पढ़ते? आत ओ ढल। ओ नलः सूत्र पढ़ते तो भी कुछ दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि आ है, आ और ओ में वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वृद्धि होने के बाद में आपका औ ही बनना है। तो फिर पाणिनि जी ने ये आत औ नलः सूत्र में औ क्यों पढ़ा? तो ये औ पढ़ना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं कर सकते ऐसा। ये औ पढ़ना व्यर्थ हुआ कि पाणिनि जी ने ये पढ़ा ही जो व्यर्थ पढ़ा है। तो व्यर्थ होकर के ये ज्ञापन करता है कि जो दरिद्रा धातु है उस दरिद्रा धातु से ये मतलब दरिद्रा धातु में भी प्रत्यय लग सके, इसलिए इन्होंने औ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पहले मेरे साथ बोलिए, दरिद्रा धातु में भी औ लग सके इसलिए आत औ नलः पढ़ा है। दरिद्र धातु में भी औ लग सके इसलिए दरिद्र आतौ उड़ल पढ़ा। आत औ नलः। तो कह रहे हैं अगर ठीक है, मान लेते हैं कि इसके लिए करा है, तो वहां पर भी तो दरिद्र धातु में ओ पढ़ने से कुछ दिक्कत थोड़ी ना आती। दरिद्रा में भी तो आ है कि नहीं है? दरिद्रा में भी आ है, दरिद्रा में भी तो आ लगाओगे तो कहेंगे हम दरिद्रा में ओ लगाओगे तो आ और ओ को मिलकर वृद्धि करके औ कर देना, तब भी तो दरिद्र बन जाएगा आपका। तो कह नहीं बनेगा। कह क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सूत्र क्या है, दरिद्राते आर्ध धातु के लोपो वक्तव्य, कि दरिद्रा धातु के आ का लोप होता है आर्ध धातु प्रत्यय के परिवर्तन। तो ये बताइए जो ओ है ये आपका आर्ध धातु है कि नहीं है? आर्ध धातु है, क्योंकि लिट लकार का प्रत्यय है। तो लिट लकार का प्रत्यय होने के कारण दरिद्रा के आ का लोप हो जाएगा। जब आ का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? दरिद्र। और दरिद्र प्लस ओ मिलकर क्या हो जाएगा? दरिद्रो बनेगा। दरिद्रऊ बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो दरिद्रऊ बनाने की सिद्धि के लिए यहाँ पर औ करा गया है। क्या करा गया है? औ। तो ये जो औ हो सके, ये इसलिए ये जो आत औ नलः सूत्र जो है इसमें औ पढ़ने का कार्य क्या है कि दरिद्रा धातु से भी ये लिट लकार के प्रत्यय लग सके, और लिट लकार के प्रत्यय लग सके इसलिए औ पढ़ा है। तो औ पढ़ने की जगह यदि ओ पढ़ते तो दिक्कत दरिद्रों में दिक्कत आने लगती, क्योंकि ओ को देखते ही क्या होता? दरिद्रा के आ का लोप हो जाता। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। महोदय, तो इसके ये दोनों एक ही आम वाले रूप बनेंगे या दोनों रूप बनेंगे? दोनों रूप बनेंगे इसके। अच्छा, दोनों रूप क्यों बनेंगे? क्योंकि एक रूप तो अनेकाच होने के कारण एक रूप बन रहा है, और एक व्यर्थ आत औ नलः सूत्र
में औ पढ़ जो पड़ा है उसको व्यर्थ होकर वो ज्ञापन करता है कि यहाँ पर दरिद्र धातु से भी लिट लकार के प्रत्यय लग सकें, ये ज्ञापन करता है। ये ज्ञापन करने का कोई नियम होता है क्या? ज्ञापन करने का नियम पता कैसे है? अब ये कहते हैं कि देखिए ये बनाना व्यर्थ है कि नहीं है, ये बनाना व्यर्थ है, ठीक है, कि मतलब ऐसे कहेंगे ये तो आत औ नला पढ़ना व्यर्थ हो गया, ओ पढ़ देते तो क्या दिक्कत आती। तो बताया कि पाणिनि जी का औ पढ़ना एक ही जगह पर सार्थक है। कहाँ पर सार्थक है? एक ही जगह पर सार्थक है। यदि उन्होंने पहले तो ये किसी की आवाज बहुत आ रही है, हाँ, औ पढ़ना एक ही जगह पर सार्थक है जब वो दरिद्रो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दरिद्रो। तो कह रहे वहां पर सार्थक क्यों है? तो कह रहे वहां पर क्या होता है कि आकार का लोप हो जाता है, और आकार का लोप हो जाएगा तो अगर ओ पढ़ते, यहाँ नहीं रखना, क्या कहा है किसने? अंदर रखने का बोला है तो नूतन जी, ठीक है, तो देखिए पहली बात ये समझिए, आप ये बताइए अनेकाच आकारांत धातु कितनी है आपकी? 8। अनेकाच आकारांत केवल, नहीं, अच्छा दरिद्र। देखिए चलिए आपने अनेकाच 8 बता दी ना, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जागरी, दरिद्र, चका, जागरी, शास, दीधिंग, वेविंग और चिरी जिरी, ठीक है, ये 8 धातुएं आपकी, ये 8 धातुएं हैं। और भस जी, भस, ठीक है, नहीं ठीक है, बस मैं गलत बोल रहा था जी। तो ये 8 धातुएं आपकी, ये दिखा देता हूं मैं आपको लिख करके, ये 8 धातु अनेकाच कौन कौन सी है, थोड़ा समझिएगा ध्यान पूर्वक, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जागरी धातु है, जागरी, चकास और दरिद्रा, और क्या थी, जागरी, दीधी, वेवी, चीरी, पूर्णु। तो ये 8 धातु हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 धातु हैं। पर इन 8 धातुओं में देखिए 4 आपकी इकारांत धातु हैं। कितनी धातु हैं आपकी? 4 इकारांत। 4 इकारांत हो गई आपकी, और एक हो गई आपकी आकारांत, एक हो गई आपकी रिकारांत, ठीक है, ये कितने हो गए? एक हो गई, एक 4 हो गई, 6 हुई। एक सेकंड, एक रिकारांत हो गई, एक उकारांत भी हो गई, एक उकारांत हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपकी हलंत, ठीक है, मतलब सकारांत। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी एक ही धातु आकारांत है। कितनी धातु आकारांत है? एक धातु आकारांत है, दरिद्रा, केवल दरिद्रा धातु आकारांत है, और अनेकाच होने के कारण इससे आम लगना चाहिए था। क्या लगना चाहिए था? आम। अब समझिए कि सभी तो जितनी भी इससे मतलब ये तो अनेकाच है, जितनी भी एकाच आकारांत धातु होगी उनके आकार लोप होता है क्या? बताइए। नल प्रत्यय के परे होने पर जब नल के स्थान पर हम औ आदेश कर देते हैं तो उन धातुओं के आकार का लोप होता है कि जैसे पपा है, पा धातु से पपा बना है, तो आकार का लोप होगा? नहीं होगा। आ और औ में वृद्धि होकर के औ ही हो जाएगा, तो पपऊ बनेगा आपका, ठीक है, ददा से ददऊ बनेगा। तो जितनी भी आपकी सारी धातुएं उसमें ये है। तो ये यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि आप आत औ नलह सूत्र के द्वारा आत औ मत पढ़िए, क्या पढ़िए? आत ओ पढ़िए, आत ओ नलह सूत्र पढ़िए। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये ओ पढ़ने से दिक्कत आएगी। कह रहे हैं क्या दिक्कत आएगी? कह रहे हैं कि जितनी भी धातुएं हैं हमारी कि जितनी भी धातुएं हैं उनसे तो हम ओ लगाएंगे तब भी उनको आ और ओ मिलकर के वृद्धि हो जाएगी, तो औ ही बनना है। सभी धातुओं से अनेकाच
एकाच धातुओं से आ और औ मिलने पर, आ और ओ मिलने पर औ हो ही जाएगा, तो फिर औ क्यों पड़ा है? तो कह रहे हैं ये तो व्यर्थ हो गया आपका औ पढ़ना। तो कह रहे हैं ये व्यर्थ होकर, ये व्यर्थ हो गया, तो ज्ञापन कर रहा है कि व्यर्थ होकर भी पाणिनि जी का सूत्र जो होते हैं वो व्यर्थ होकर भी ज्ञापन करते हैं, वो उनका कोई काम नहीं होता तब भी वो ज्ञापन कर जाते हैं। ज्ञापन क्या कर जाते हैं कि दरिद्र धातु अनेकाच है, दरिद्र धातु अनेकाच है, तो अनेकाच होने के कारण बावजूद भी इसको क्या हो जाएगा, इससे लिट लकार के प्रत्यय लगेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इतना मान लीजिए कि लिट लकार के प्रत्यय लगेंगे। केवल दरिद्रा के लिए ही क्यों करें? क्योंकि दरिद्रा में ही अप्राप्ति थी, उसी को प्राप्ति करवाने, दरिद्रा में ही अप्राप्ति में ही प्राप्त करवाने के लिए कहा। तो कह रहे हैं ठीक है, मान लेते हैं कि दरिद्रा में आप पहले कर देते, बता देते, कोई और कुछ और बना देते, तो कह रहे हैं तो फिर औ पढ़ देते, ओ की जगह ओ पढ़ देते। तो कह रहे ओ पढ़ने पर दिक्कत ये आती कि दरिद्रा प्लस ओ में क्या हो जाता, दरिद्राते रार धातु के लोगों दरिद्रो वक्त बनता, हाँ बनाना दरिद्रो। हाँ, दरिद्र बनता, दरिद्र प्लस ओ बन के दरिद्रो बन जाता। तो ओ पढ़ने से, अगर ओ पढ़ेंगे तो दरिद्रों में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? दरिद्रों में दिक्कत आएगी, इसलिए दरिद्रों में दिक्कत ना आए इसलिए आत औ पढ़ा गया है। ठीक है, हाँ सुमित्रा जी पूछिए। जी, जब हम लिट लकार के प्रत्यय लगाएंगे तो फिर इसे फिर द्वित्व नहीं होगा, होना चाहिए, होगा क्या? हाँ द्वित्व होगा ना, तो जब दरिद्रा लगाएंगे, दरिद्रा, जब दरिद्रा लगाएंगे दरिद्रा, तो द दरिद्रा बनेगा, क्या बनेगा? द दरिद्रा, और द दरिद्रा प्लस औ द दरिद्र क्या बनेगा? द दरिद्र। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रूप भी लिखे होंगे, ठीक द है, दरिद्र। thank you। ठीक है, प्रत्यांत धातु को भी ऐसे ही होगा ना फिर? प्रत्यांत धातुओं में, प्रत्यांत नहीं। धातुओं में आपको आकारांत नहीं मिलेगी। ठीक है, जो प्रत्यय लगेंगे, जैसे प्रत्यय कौन से लगते हैं? 12 प्रत्यय तो लगते हैं, सन के काम में ई यंग यक आय यंग। ठीक है, तो इसमें हर प्रत्यय के लगने के बाद में आपको आकारांत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो नियम है ये अनेकाच मतलब इसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसी में ही आप जब देखेंगे ना, आप जब पूरा पढ़ेंगे तो जी जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि केवल इसी की ही सिद्धि हो सके, इसीलिए आत औ नला में औ पढ़ा गया है कि द दरिद्रौ बन सके। और द दरिद्रौ कब बनेगा? जब लिट लकार के प्रत्यय लगेंगे, और जब लिट लकार के प्रत्यय लगने के लिए, लिट लकार के प्रत्यय तो लगने प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए इस ज्ञापन से प्राप्त किए गए, इस ज्ञापन से प्राप्त किए गए। समझ में आपको? तो नला सिर्फ दरिद्रा धातु के लिए बनाया गया सूत्र ऐसे हो गया ना? हाँ नहीं, आत औ नलहा में जो औ पढ़ा गया है उसकी सार्थकता दरिद्रा धातु के दरिद्रा लिए में है। हाँ, वरना अगर दरिद्रा के लिए नहीं बनाना होता ना उन्हें, तो सूत्र आत ओ नलहा ही कर सकते थे। समझ में आपको? हाँ। अब देखिए इकारांत है, इकारांत में आपको देखिए, इकारांत सारी धातु आपकी कैसी होती है बताएंगे आप? इकारांत सारी धातु थली बेट लिटी सेट, क्योंकि इकारांत धातु अजंत में आती है कि नहीं आती है? इकारांत धातु अजंत में आती है, तो थल प्रत्यय के परिणाम पर पाणिनि जी इनको अनिट मानते हैं इकारांत धातु को, और भरद्वाज ऋषि इनको जो क्रादि नियम से ये सेठ हो गई थी इनको सेठ ही मानते हैं। समझ में आया? सेठ क्यों मानते हैं? अलग से नहीं मानते, क्रादि नियम से जो सेठ हो गई थी उनको सेठ ही मानते हैं। इसलिए पाणिनि जी के मत में अनिट और उनके भरद्वाज ऋषि के मत में सेठ, इसलिए दोनों के मत में होने के कारण इसलिए वेट होगी। तो इकारांत जितनी भी धातु होंगी थली वेट लिटी सेठ होंगी। अब कह रहे हैं अतिदेश, सारे आकारांत धातु तथा सारे आकारांत तथा एजंत धातु असंयोगांत ही है। कैसे, क्या कह रहे हैं? ये असंयोगांत ही है, अर्थात असंयोग पूर्व नहीं बोला, यहाँ पर असंयोगांत बोला है। असंयोगांत का मतलब क्या है? संयोग अंत में नहीं होना चाहिए। और जब सभी सभी क्या कहते हैं, ये जब सभी धातुओं से हमें अजंत धातुओं में अंतिम अच मिलेगा तो संयोगांत कैसे मिल पाएगा? संयोगांत कैसे मिल पाएगा, इस बात का यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो 15 प्रत्यय आपके कैसे होंगे? कितवत होंगे। अब आपका इकारांत है तो एक अचोनिति से
जब आपको नित प्रत्यय मिलेंगे तो आपको वृद्धि करनी है, ई को आई करेंगे, वृद्धि करेंगे तो क्या होगी, ई को आई। आई। मनीष और जी, जी ये अतिदेश नहीं हुआ ना, ये तो ज्ञापन जैसा ही हुआ ना, ये तो ज्ञापन अतिदेश नहीं है, ज्ञापन नहीं है महोदय, ये ज्ञापन तो हम बता रहे हैं आपको ऐसे करके, मतलब ज्ञापन नहीं बता रहे हैं हम, एक आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं बता नहीं, रहे ये हैं। जो सारे आकारांत तथा एजेंट धातु जो है वो वहाँ अतिदेश लिखा है, वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है अतिदेश ना, ये है अतिदेश। कि सारे हाँ, आकारांत एजेंट धातु असंयोगांत होंगे कि नहीं होंगे? तो ये ज्ञापन ही होता है कि भाई नहीं, आकारांत है, ज्ञापन नहीं है, तो क्या ज्ञापन नहीं। बोलेंगे इसको अतिदेश नियम है, करेक्ट। ये तो अतिदेश ही है महोदय। जैसे अतिदेश समझिए, अतिदेश क्या क्या उन्होंने अतिदेश क्या कहते हैं वो, कि जैसे असंयोगांत नहीं है धातु में, वैसा मान लेना है, हाँ। नहीं, बोलिए, अतिदेश के तो सूत्र होते हैं ना, तो यहाँ तो ये तो कोई सूत्र नहीं है कि आकारांत। मेरी बात ये तो तो सुनिए पहले, मेरी बात हाँ, सुनिए, आप सुन लो हाँ, कि हमने सूत्र पढ़ा है असंयोगात लिटकित, या कि असंयोगांत अंग के बाद में 15 अपित प्रत्यय लिटकितवत होते हैं, हाँ, पढ़ा है। तो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी आकारांत और एजंत धातु आपको कैसी मिलेंगी, असंयोगांत मिलेंगे। असंयोगांत ही मिलेंगी, तो इनके बाद में सारे प्रत्यय आपको कितवत ही मिलेंगे, बस इतना बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए, बस इतना ही। मतलब वो अतिदेश जो था, हाँ, जो हाँ, अतिदेश बताया था ना, लिटकित उसी को ये समझा रहे हैं थोड़ा सा करके, कि सारी इसमें तो ऐसी मिलेंगी, इसलिए आपको ऐसा करना है। ठीक है, धन्यवाद। अचोनिति सूत्र, सभी इकारांत धातु थली वेट लिटि सेट है, तो आपको क्या करना है, अगर नित प्रत्यय मिलेगा तो आपको क्या करना है, वृद्धि करनी है। और एक बात और समझिएगा कि नित प्रत्यय कहाँ कहाँ मिलता है, ये बताइए। दो में, नल में। दोनों नल में मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों नल में इत संज्ञा होने के बाद आ ही बचता है, तो आपको वृद्धि करनी है, और वृद्धि करने के बाद आ बचेगा, इसलिए वहां पर एचो यवायावह की प्राप्ति भी करवाएंगे, और आई को आय आदेश ही होगा अगर करेंगे तो, ठीक है। और अगर आपको पित मिलेगा तो क्या करेंगे, पित मिलेगा तो गुण करेंगे, अगर, क्योंकि ये थली बेट, क्योंकि आपका जो वो मिलेगा, आपको थल प्रत्यय मिलेगा, वो तो णित नहीं है, णित नहीं है तो पित है आपका, और पित है तो उसको सार धातु आर धातु के से गुण प्राप्त होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान से पूर्वक समझना है कि आपके जो 3 पित प्रत्यय हैं उनमें से 2 में, 2 णित होने के कारण उनमें 2 में वृद्धि होती है और 1 में गुण होता है। और जब उत्तम पुरुष का जब नल णित नहीं होता है तब उसमें भी वृद्धि ना होकर के क्या होता है, उसमें भी गुण होता है। इतना समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए, ये बताइए जितनी भी इकारांत धातु थोड़ा है, मनीष जी थोड़ा स्लो जाइए, क्योंकि जी हमारा हो चुका है तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोग को थोड़ा। हाँ, अभी दिक्कत नहीं आएगी, उसको मैं अभी समझाऊंगा ना उनको सभी। देखिए हाँ, यहाँ से आपकी ये जैसे मतलब बात क्या है, माता जी यहाँ पर, माता जी पूरा निचोड़ बता रही है आपको, क्या बता रही है, पूरा निचोड़ बता रही है कि इतना तो आपको समझ में आया होगा कि दोनों नल प्रत्यय में वृद्धि करनी है और एचो यवायावा से जो प्राप्त होगा वो प्राप्त करना है, ठीक है। थल प्रत्यय में थल प्रत्यय में क्या करना है, गुण करना है, क्योंकि थल प्रत्यय पित है। उत्तम पुरुष का जो नल है वो एक पक्ष में नित रहता है, एक पक्ष में नित नहीं रहता है। तो जब नित रहेगा तब तो क्या होगा, वहां पर वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। नहीं तो और गुण जब, होगा। हाँ, नहीं तो गुण होगा, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए ये पॉइंट के लिए मैंने आपको स्लो हाँ बोला था, क्योंकि जी, ये ठीक है, अंदर हाँ जाना जरूरी है। जी, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी अपित प्रत्यय मिलेंगे आपके, इसके अलावा जितने भी अपित प्रत्यय मिलेंगे तो उन सभी को एक साथ कार्य होगा। पर हमारा अंग 2 भागों में विभाजित होगा। कितने भागों में विभाजित होगा अंग? 2 भागों में। कह रहे कैसे? कह रहे जब अपित प्रत्यय आपको 2 प्रकार के मिलेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक जगह इयंग होने लगेगा, एक जगह क्या होगा, एक जगह यण होगा। तो कह रहे हैं इयंग के लिए क्या चाहिए, तो कह रहे हैं इयंग के लिए भी इकारांत चाहिए। कह रहे हैं यण के लिए क्या चाहिए, यण के लिए भी इकारांत चाहिए। तो कह रहे हैं यण के लिए और क्या चाहिए, तो कह रहे हैं असंयोग पूर्व चाहिए। क्या चाहिए? संयोग पूर्व, असंयोग पूर्व चाहिए आपका, ठीक है। और यदि असंयोग पूर्व इकारांत मिलेगा, असंयोग पूर्व इकार, अब देखिए
जब आप इटागम जब द्वित्व कर देंगे तो धातु तो अनेकाच मिलेगी ही मिलेगी आपको। जब द्वित्व कर देंगे तो धातु तो अनेकाच मिलेगी ही, जैसे सारी धातु आपके अनेकाच तो होंगी, पर आपको विचार बस कितना करना है। यदि सही। असंयोग पूर्व होगी तो इकार करना, ई को यण करना है, और यदि संयोग पूर्व होगी तो ई को क्या करना है, इयंग करना है। बोलिए, असंयोग पूर्व होगा तो ई को यण करना है, यण करना है। इस सूत्र द्वारा एरनेकाचो संयोग पूर्व से, ठीक है। ठीक। और यदि संयोग पूर्व होगी तो इयंग करेंगे, ठीक है। अब यदि इनको समझ, संयोग पूर्व होगी तो यंग करेंगे। हाँ अब इनको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कह रहे हैं अपित प्रत्ययों में इकारांत अंगों के 2 वर्ग बनाइए। जैसे देखिए, शिशि, डिडी, निनी, चिची, बिभी, ये सारी धातु आपकी इकारांत है कि नहीं है, हैं। इकारांत है। द्वित्व करने के बाद इन सबको शी धातु को शिशि, डी धातु को डिडी, नी को निनी, ची को चिची, बी को बिभी बनेगा। ये अनेकाच भी है, और ये कैसी है, असंयोग पूर्व है। कैसी है ये, असंयोग पूर्व। यदि असंयोग पूर्व होती है तो उसको एर अनेकाच और संयोग पूर्व से यण होता है। क्या होता है, तो यण। यण करना है। ये इयंग को बांध करके होता है। यंग। किसको बांध करके होता है, इयंग को बांध करके होता है। यंग को। हाँ, अब यदि मान लीजिए इस सूत्र की प्रवृत्ति ना हो पाए, क्योंकि इस सूत्र की प्रवृत्ति के लिए हमें असंयोग पूर्व, अनेकाच और इकारांत चाहिए। अनेकाच तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि लिट लकार है, इकारांत भी मिलेगा ही क्योंकि हमको इकारांत की चर्चा चल रही है। एक चीज है जो असंयोग पूर्व, यदि असंयोग पूर्व नहीं मिला, संयोग पूर्व मिला, तो एर अनेकाच और संयोग पूर्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब प्राप्ति नहीं होगी इसकी तो क्या होगा, सामान्य कार्य क्या है हमारा, इयंग करना। क्या है, इयंग करना सामान्य कार्य है, इसलिए इयंग होगा। जैसे देखिए, श्वी धातु है, श्वी क्या धातु है आपकी, दिख रही है आपको श्वी धातु। पिपरी, पिपरी, हाँ, ये श्वी धातु को शिश्वी बनता है द्वित्व करने पर। श्री को शिश्री, पी को पिपरी, चिक्षी, चिक्री, ये सब असंयोग पूर्व है कि नहीं है, सॉरी संयोग पूर्व है कि नहीं है, संयोग पूर्व है। इस कारण से इसमें एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जब एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य अचिष्णु धातु भ्रुमायोरी मंगो, इस सूत्र को बांध करके लगता है। तो जब प्राप्ति नहीं होगी तो यही सूत्र लगेगा, और ये क्या करता है, इयंग करता है, इयंग और उयंग। तो जितनी भी संयोग, तो इसका मतलब असंयोग पूर्व में क्या करना है, यण, और संयोग पूर्व में इयंग। समझ में आपको, हाँ इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब क्या है, प्रक्रिया आसान है बिल्कुल। थल प्रत्यय के परिणाम पर चलिए देखिए, अब बनाते हैं। शिश्री धातु है आपकी, कौन सी धातु है, शिश्री। शिश्री धातु है। ये थली सेठ है, लिटी सेठ है। एक सेकेंड, शिश्री धातु थली सेठ क्यों होगी, ओरिजिनली सेट है ना। अच्छा हाँ, श्रीश्वी, हाँ ओरिजिनल में ही सेठ है ना ये तो, वो तो हाँ। चेंज नहीं होगी। हाँ सेठ नहीं होगी, जो धातु ओरिजिनल में सेठ है वो तो सेठ ही रहेगी। तो इसको थली सेठ, लिटी सेठ। ओरिजिनल में सेट कैसे है, ओरिजिनल में तो सेट नहीं है ना। नहीं, ओरिजिनल में सेठ है ना, सामान्य में अच्छा, श्री, श्री, अच्छा ठीक है, श्री सेट है, ठीक है। हाँ, तो मैं श्री सोच रहा था जी, श्री धातु ओरिजिनल में सेठ है, इसलिए सेठ ही रहेगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हुई कि थल प्रत्यय में भी सेठ और लिट प्रत्यय में भी सेठ। इसका मतलब इसको जो भी प्रत्यय मिलेंगे वो कैसे प्रत्यय मिलेंगे, 18 के 18 प्रत्यय इसको आजादी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, सेठ तो मिलेंगी, हाँ, सारे के सारे प्रत्यय सेठ होने के कारण आजादी हो जाएंगे, सारे प्रत्यय आजादी हो जाएंगे। आजादी में भी हमने क्या करा, 15 में तो अलग, 15 में तो आपको जो बताया ये संयोग पूर्व होगा, इसलिए इयंग करना है आपको। इन 3 में आपको क्या बताया है कि धातु यदि इकारांत तो कैसे क्या करते हैं, जैसे शिश्री है, शिश्री प्लस णल आया, 2 में वृद्धि है, 1 में गुण। हाँ तो वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि करने पर शिश्रई हो जाएगा, शिश्रई, और शिश्रई होने के बाद आई हो जाएगा। आई को क्या कर देंगे हम, आई को आय आदेश कर देंगे।
तो क्या बन जाएगा महोदय? शिश्राय। और शिश्राय प्लस अ क्या बन जाएगा? नल का अ मिलके शिश्राय। शिश्री था, उसको शिश्री को वृद्धि करी शिश्रई, शिश्रई को शिश्राय, और जोड़ दिया नल का आ जोड़ दे तो शिश्राय। इसी प्रकार हमने यहां भी किया, शिश्राय नीचे भी बन गया क्योंकि नीचे भी नल होता है, पर नीचे वाला जो नल होता है वो विकल्प से णित होता है। कैसे णित होता है? विकल्प से णित। ये बात याद ध्यान रखिएगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे ना तो प्रक्रिया अपने आप ही आपको मजबूत हो जाएगी। विकल्प से णित होता है क्योंकि नलुत्तमोवा सूत्र, नलुत्तमोवा सूत्र के द्वारा विकल्प से णित होने के कारण एक पक्ष में णित नहीं रहेगा। तो जब णित नहीं रहेगा तो शिश्री जो धातु है इसको क्या हो जाएगा? इसको पित्त मान करके क्या कर देंगे? हम गुण कर देंगे। क्या कर देंगे? उनका तो एक शिश्री, एक मनीष महोदय एक निमिष। हाँ जो लोग लिट लकार नहीं पढ़े हैं और जो खाली रचनानुवादी के लिए जोड़े हैं, उनको छोड़ के जो हम लोग नॉर्मल व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसमें अगर किसी को डाउट है तो एक क्लास में बीच में पूछने की हम लोग ओके है, क्योंकि ये हैवी सब्जेक्ट है। तो सबको क्लियर हो रहा है क्या? अगर नहीं है तो पूछिए। नॉर्मली हम लोग बोलते, मैं बोलता हूँ कि अंत में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है। तो किसी को अगर डाउट है, रचनानुवाद वाले नहीं बोलेंगे जो जुड़े हैं, और लिट पढ़ चुके हैं जो लोग वो भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और व्याकरण पर हाँ 8 लकार पढ़ चुके हैं, उनको अगर नहीं समझता है तो बीच में आप हाथ रेज करके रखिए, ठीक है? जी। और जिन्होंने लिट पढ़ा भी है पहले, अगर उनका भी कोई हाँ, प्रश्न है डाउट, तो वो भी पूछिए। डाउट है तो या ठीक है। चलिए आगे। चलिए, तो शिश्री, शिश्री के बाद में हमने नल का अ लगाया। जब ये नल का अ जब आपका णित नहीं होगा तो क्या होगा? सार धातु आर धातु जैसे श्री को श्रेय हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और गुण होने के बाद क्या होगा? आपका अय आदेश हो जाएगा। तो शिश्रय प्लस अ शिश्रय बन गया। स्पष्ट है आपको? इसलिए आप लोग अब देखिए, एच ओ या वाया वह करने में और गुण करने में अब आप लोग बच्चे तो रहे नहीं है। कम से कम आप अब तक कम से कम 10,000 15,000 बार 20,000 बार तो आप लोग गुण कर चुके होंगे, गुण कर चुके होंगे, एचो या वयावा से आदेश भी कर चुके होंगे, करे होंगे आप। आपने प्रक्रिया बनाई होगी, जितनी बार सोचा होगा, एचो या वयावा सुना होगा, तुरंत मन में आएगा कि आय करना, तो आप लोग कर चुके। ठीक है, इसलिए शिश्रय बना। अब शिश्रय था बना क्योंकि शिश्र था, शिश्री था आपका शिश्री, और प्रत्यय क्या आएगा? इथा प्रत्यय आएगा, क्योंकि एक इत के सहित आएगा। तो इथा और इथा प्रत्यय पित है, इसलिए गुण करिए शिश्रे, और अयादेश के लिए शिश्रय, और शिश्रय प्लस इथा शिश्रय इथा आपका रूप बन जाएगा। ये देखिए, अभी तो आपको इतने लिटिल में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। लिट भी ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। लिट में भी हम कुछ चीजों को समझ लें, केवल इडागम समझ लें, और थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे कि कब कितवत प्रत्यय कब कितवत होंगे नहीं होंगे, थोड़ा सा णित कब होता है, कि किस पक्ष में णित होता है, किस पक्ष में णित नहीं होता है, एक पक्ष में णित होगा, एक पक्ष में णित नहीं होगा। बस इतना ही आपका, ज्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा बस जो हम लोग अब तक हर अभ्यास में करते आए हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रत्यादेश, थोड़ा सा क्या कहते हैं अंग कार्य, थोड़ा सा धात्वादेश, सब वही ये बात है। अब शिश्री प्लस अतुस आया तो क्या होगा? अतुस प्रत्यय जितने प्रत्यय मिलेंगे वो सारे आजादी हैं। तो इसमें क्या करना है? शिश्री प्लस अतुस। यहाँ पर गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गुण, बताइए भरत महोदय? हाँ, अपित है। अपित है। अपित होने से क्यों नहीं होगा? नहीं, अपित नहीं है, लिट तो है तो गुण होना चाहिए था। नहीं, कित अपित कित गुण है, से होना चाहिए था कितवत है कित ना? है महोदय। ना। कित रहने से गुण को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हाँ, गुण निषेध निषेध ये महोदय आप बोल रहे हैं कि कित होने से गुण को क्या गुण को क्या दिक्कत है? किंगी पीछा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए बात यहाँ पर क्या होती है, जैसे प्रश्न उठता है यहाँ पर एक सामान्य प्रश्न नहीं है, किसी से पूछने के लिए ऐसा पूछा हमने कि अपित प्रत्यय को मान करके ही हम ङित कर देते, क्या कर देते? ङित। और ङित होने पर भी गुण निषेध होता है कि नहीं होता है, बताइए हरिओम? होता है। हाँ, हाँ, होता है। तो सार धातु कम अपित से
सार्वधातुक इंगित मान लेते, तो कहते हैं यहाँ पर नहीं, सार्वधातुक नहीं है, सार्वधातुक नहीं है इसलिए इंगितवत नहीं होगा। हाँ, तो अपित तो है पर सार्वधातुक नहीं है, इसलिए जो पाणिनि जी का जो सूत्र है सार्वधातुकम अपित सूत्र जो है, इसलिए उसमें सार्वधातुक पढ़ना सार्थक है, ताकि केवल सार्वधातुक अपित प्रत्ययों को ही इंगित हो, आर्धातुक अपित प्रत्ययों में इंगित नहीं हो। ठीक है, अब आर्धातुक अपित में क्या जाएगा जी? जी ये श्री तो संयोगांत है ना, तो नहीं, फिर संयोगांत ये नहीं है, आगे संयोग मतलब ओ या अंत सॉरी वो हाँ, इकारांत है, सॉरी। इकारांत है, संयोगांत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इकित होने के कारण हमने ये अंक करा। श्वी धातु है, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, श्वी धातु के लिए विशेष है कि विभाषा श्वे है, लिट परे होने पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। क्या कहा इन्होंने? श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है, अर्थात एक पक्ष में संप्रसारण होगा और एक पक्ष में संप्रसारण नहीं होगा। समझ में आपको? एक पक्ष में संप्रसारण होगा और एक पक्ष में संप्रसारण नहीं होगा। तो जब एक पक्ष में आप संप्रसारण नहीं करेंगे तब देखिए, तो श्वी धातु है, श्वी धातु है आपकी, इसको द्वित्व किया तो क्या बना? शिश्वी बना, श्वी बना, फिर इसको हलादी शीशे से बाका लोप कर दिया, शिश्वी बन गया आपका शिश्वी। तो एक बार हम संप्रसारण नहीं करेंगे, एक बार हम महोदय संप्रसारण नहीं करेंगे, तो जब संप्रसारण नहीं करेंगे तो क्या बनेगा आपका? शिश्वी बनेगा। तो शिश्वी प्लस वही प्रक्रिया है जैसे ऊपर आपने बनाया ना, जो आपने ऊपर बनाया है शिश्राय, उसी प्रकार शिश्वाय, शिश्रय था, शिश्वय था, शिश्राय, शिश्वाय, शिश्रय, शिश्वय, सारी वही प्रक्रिया। एक को बनाना सीख गए, सारा बनाना आ जाएगा आपको। ठीक है, जो विशेष होगा वो बता रहे। तो अब ये कह रहे हैं जब श्वी धातु को संप्रसारण होकर, जब श्वी धातु को संप्रसारण कर देंगे तो क्या बनेगा? शुशु बनेगा। क्या बनेगा? शुशु, शुशु बनेगा। अब यहाँ पर बात चलती है कि शुशु बनेगा, तो हाँ बोलिए सुमित्रा जी। यहाँ एक प्रश्न है, ये शुशु ह्रस्व क्यों हो रहा है? इसको हलाहा लग के दीर्घ शु बनना चाहिए ना? हाँ, हला लग करके हम दीर्घ ऊ बना सकते हैं, शुशु करेंगे, शुशु भी कर सकते हैं, पर लेकिन शुशु करने के बाद भी फिर क्या है कि उसको औ कर देंगे, ऊ को भी औ ही होगा और ह्रस्व को भी औ ही होगा और दीर्घ को भी औ ही होगा, बात एक ही है। इसलिए वो हाँ हो रखा है कहीं, तो मतलब छूट रखा है ये सब कि हलाहा सूत्र लगाने की क्या वो है। ठीक है, तो शुशु प्लस नल, तो ये यहाँ पर बात ये हुई कि जब हम संप्रसारण करेंगे ना, तो देखिए हम मनीष जी जी कल ही बात हुई थी ना, शुशु के पहले ये हला लग के दीर्घ हो जाएगा, फिर हश्व लग के फिर हश्व हो जाएगा। हाँ, सुमित्रा जी तो हो का जाएगा जो प्रश्न है कल जी, ही आपने बताया था। हाँ कल ही मैंने बताया था तो सिर्फ अभ्यास को ह्रस्व होगा ना जी, अभ्यास को ह्रस्व सिर्फ होगा। हाँ, केवल अभ्यास को ह्रस्व होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या कहते हैं ये फाइनल फॉर्म तो वही है जो, हाँ जो शुशु होगा, शुशु फाइनल फॉर्म जो बनेगी वो शुशु बनेगी। स्टेप, ठीक है, दीर्घ शु और बाद में अश्व और दीर्घ, ऐसा सुशु बनेगा ना, उसके बाद प्रत्यय लगेगा, उसको वैसे भी चेंज हो ही जाएगा उसको। ठीक है, अब देखिए क्या करें, लिट यंगो हो इति वर्तते संप्रसरणम इति, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लिट और यंग के परे होने पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। क्या कह रहे हैं? लिट और यंग के परे होने पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। जब इन्होंने लिट बोल दिया तो आपका ये लिट लकार में जो 18 प्रत्यय हैं उन सभी 18 प्रत्ययों के पर संप्रसारण होगा कि नहीं होगा, बताइए। मेरी बात आपको समझ में आई है? सभी को समझ में आई मत आपको? हाँ, क्या समझ में? 18 प्रत्यय में संप्रसारण होगा। पहले कितने में प्राप्त था? पहले से 3 में था ना इधर।
नहीं, पहले से केवल 15 में प्राप्त था, पहले हाँ। केवल 15 में प्राप्त था, 15 में प्राप्त था। तो क्योंकि 15 में प्राप्त था और श्वी धातु कैसी है, इसको अभ्यास को भी संप्रसारण होता, तो 15 में धातु को संप्रसारण होता और 3 में केवल अभ्यास को संप्रसारण होता। पर इनकी इच्छा है कि वो जो 3 प्रत्यय है उसमें केवल अभ्यास को ना होकर के पूरी धातु को संप्रसारण हो। किसको? पूरी धातु को भी संप्रसारण हो। तो इसलिए इन्होंने लिट कहा कह दिया, और लिट कहने से कितने प्रत्यय आते हैं? सारे प्रत्यय आ जाते हैं। तो सारे प्रत्ययों में संप्रसारण हो जाएगा। तो सभी प्रत्ययों में संप्रसारण होने पर एक ही रूप बनेगा, मतलब एक ही बनाएगा। अब हमको अलग अलग नहीं बनाने, क्या शुशु बनेगा। क्या बनेगा? शुशु कर लीजिए, शुशु। ठीक है, शुशु हो गया आपका। हाँ। हला से दीर्घ कर दिया हमने। अब बात होती है यहाँ पर कि श्वी को शुशु कैसे बनेगा, कोई बता सकता है क्या आप में से? संचिता जी अगर उपस्थित हाँ है तो। महोदय। श्वी हाँ को जी। दो श्वी हैं आपके, ठीक है, या फिर जी ये कर लीजिए जी। एक श्वी है। इसको हाँ। आपको संप्रसारण करना है तो क्या बनेगा? वो को उ होगा महोदय। वा को उ होगा। उ ठीक है, होगा। तो जी। शा प्लस वा था, वा को हमने उ कर दिया उ किया। और ई आया बाद में। पूर्व रूप को देना। संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप कर दिया। क्या कर दिया? पूर्व रूप करने पर क्या बन गया आपका? शु बन गया आपका। समझे आपको? जी जी महोदय। शु, तो शु शु शुशु बन, क्या बन गया आपका? हाँ। शुशु। शुशु। अब शुशु बन जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा। शुशु बन गया जिस प्रकार, उसमें बस वही सारे कार्य होंगे, जैसे कि वृद्धि करनी है आपको। उकारांत, अब ये शुशु जो बनाए उकारांत है कि नहीं? उकारांत, उकारांत है। हाँ बस महोदय। आपको ये करना है, उकारांत है। नल के पर होने पर आपको वृद्धि करनी है, और उ को वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? औ। और औ को आवादेश क्या करेंगे? आवादेश करेंगे। तो सुशौ था, शुशु था, शुशु को सुशौ हो गया, शुशु को क्या हो गया? सुशाव होगा। तो सुशाव हो गया। सुशाव। और सुशाव बनने के बाद में उसमें नल का आ लग गया तो और सुशाव। अप्रत्यय है बाद में तो सुशाव। हाँ, शुशाव। सुशाव। ठीक है, सुशाव सुशाव। जब हमने इसको उत्तम पुरुष के नल को एक पक्ष में नित्य नहीं मानते हैं, याद है आपको? उत्तम पुरुष के नल को हम एक पक्ष में नित्य नहीं मानते हैं, नलोत्तमो वा से, तो इसको गुण होगा। तो शुशु को गुण होकर क्या बनेगा? शुशो। और अब आदेश करेंगे क्या बनेगा? सुशव। सुशव प्लस आ क्या बनेगा आपका? नहीं समझ में आया आपको संचिता जी? शुशव। सुशव बनेगा आपका। ठीक है, अब शुशु प्लस अतुष आया। शुशु प्लस अतुष जोड़ते जाइए। शुशु प्लस अतुष उवंग कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे? उवंग, क्योंकि गुण तो होगा नहीं। जब गुण नहीं होगा तो उकारांत सभी धातुओं को केवल उवंग करना होता है। क्या करना होता है हमें? उवंग। उकारांत सभी धातुओं को उवंग करते हैं तो उवंग हो जाएगा। तो शुशु प्लस अतुष शुशुवतुः। ठीक है, समझ में आपको? शुशुवतुः। और शुशु प्लस इथा आया। इथा जो आपका पित्त है इसलिए शुशो, और एचो या वजह से अवादेश कर दिया तो शुशव। शुशव प्लस इथा शुशव इथा। प्रक्रिया कुछ नहीं है। अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा ना मैं आपको, तो एक एक चीज अगर आपको ऐसे मतलब कि जैसे एनिमेशन टाइप चलती है ना, जैसे एनिमेशन टाइप, एक सामने से व्यक्ति बता रहा है एनिमेशन चलती है, तो शुशु को शुशो हो गया, शुशो को शुशव हो गया, ऐसे करके एनिमेशन टाइप चलाइए उसको दिमाग में। ठीक है ना? हम मनुष्य हैं, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कंप्यूटर करे और हम अपने दिमाग में ना कर सके। सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या है कि हमने कंप्यूटर बनाया है, तो कंप्यूटर क्या है कि हमने उसमें बता दिया कैसे करना है, इसलिए वो फास्ट कर सकता है। आप थोड़ा धीरे करेंगे, पर करेंगे तो आप भी, कि आप मनुष्य हैं, तो इसलिए शुशु शुशो शुशव शुशव इथा शुशव इथा सारी प्रक्रिया। अब डी धातु है। ये डी धातु कैसी है आपको बता सकते हैं क्या? डी धातु में क्या विशेष है कि डी धातु आपकी संयोग पूर्व नहीं है, असंयोग पूर्व है। कैसी है? असंयोग पूर्व। और असंयोग पूर्व है, सारी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी आपकी। असंयोग पूर्व होने के कारण बस आपको क्या करना है, केवल इको एड का संयोग पूर्व से यण करना है। ये बात याद रखिएगा
कि दोनों इकारांत में सेम कार्य होंगे, बस जब अपित प्रत्यय आएगा तो संयोग पूर्व होगा तो यंग करना है और असंयोग पूर्व होगा तो यण करना है। बस इतनी बात को ध्यान में रखेंगे तो आपका हो जाएगा। ये जो धातु है ये अनेका, ये कैसी है आपकी आत्मनेपदी धातु है। आत्मनेपदी होने के कारण इसमें नल थल तो लगेगा ही नहीं, तो नल और थल का विचार करना ही नहीं है, सीधा अपित प्रत्यय लगेंगे और अपित में आपको क्या करना है, एकाचो संयोग पूर्व से यण करना है, क्योंकि धातु कैसी है आपकी असंयोग पूर्व है। असंयोग पूर्व होने के कारण इसलिए आपने ये करा। तो डिडी प्लस ए डिड्ये डिड्याते डिड्डीरे, कुछ नहीं है, ए आते इरे प्रत्यय याद हो आपको, तो डिडी प्लस ए डिड्ये, डिडी प्लस आते डिड्याते, डी प्लस इरे डिड्डीते डिड्डीरे, ये ऐसे रूप बन जाएंगे। शी धातु के भी सेम उसी प्रकार बनेंगे। शी धातु भी आपकी कैसी है आपकी बताइए, शी धातु भी आपकी असंयोग पूर्व है। असंयोग पूर्व है। बात यहाँ पर ये होती है कि शी धातु आपकी सेठ धातु है। कैसी धातु है, सेठ धातु है। तो इसको सामान्य से ही सेठ है, शिंग और डिंग, ये जो दो धातु बता रहे हैं ये शिंग और डिंग धातुएं सामान्य से ही सेठ है, तो इनको थल प्रत्यय के परण पर भी सेठ होनी चाहिए थी, पर थल प्रत्यय की इनमें प्राप्ति होती ही नहीं है। होती है कि प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये आत्मनेपदी है धातु। तो जो धातु आत्मनेपदी है उनमें थल प्रत्यय की प्राप्ति कैसे होगी। अब आपको वो धातु बता, हाँ अब तक देखिए आपको जो धातु बताई गई, चार धातुएं शिंग डिंग और कौन कौन सी बताई गई, श्री श्वी, श्री और श्वी। तो ये देखिए इकारांत में जो चार धातुएं सेठ होती हैं उन चारों धातुओं को सेठ बताया। सेठ और अनिट में अंतर कितना है, बस जो सामान, बस इतना अंतर है कि जो सेठ है वो थल प्रत्यय में सेठ रहेगी और जो अनिट होगी वो क्या हो जाएगी, विकल्प से वेट, मतलब वो वेट रहेगी। क्या रहेगी, वो अनिट होने के कारण वो वेट हो जाएगी थल प्रत्यय के परण पर। सारी प्रक्रिया आपकी वही है, सारी प्रक्रिया आपकी क्या है, वही प्रक्रिया होगी आपकी सारी। जैसे कि आपकी नी धातु आई, आपकी नी धातु है, ये आपकी नी धातु अनिट है, इसलिए इसमें द्वित्व करा तो निनी बन गया, निनी प्लस निनी बन गया आपका। अब ये क्या करिए, ये धातु आपकी कैसी है, अनिट होने के कारण थली वेट लिटी सेट होगी, थली वेट लिटी सेट। इसलिए अब ये बताइए, आप किसी को पढ़ाएंगे तो आप उनसे क्या आशा रखेंगे कि उन व्यक्ति को सामान्य अंग का मतलब सामान्य इडागम याद होना चाहिए। जब सामान्य इडागम याद होगा तभी तो लिट लकार का विशेष इडागम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए। हरिओम, समझा ना आपको? हाँ तो जी, इसलिए विशेष इडागम तभी कर पाएंगे हम लोग। तो इस वो सारी प्रक्रिया वही है, बस क्या होगा कि वही हमें करना है। ए निकाचो संयुक्त पूर्व से 15 प्रत्ययों में हमें यण करना है हमें, क्योंकि असंयोग पूर्व होगी तो हमको यण करना है और संयोग पूर्व होगी तो क्या करना है महोदय, यंग। इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही आपको निनी है, इसको वृद्धि कर दीजिए और आय आदेश कर दीजिए, निर्णाय निर्णाय। जब एक पक्ष में नित नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी तो निर्णय। जब ये दोनों प्रत्यपित हैं तो निनी प्लस एक बार था लगेगा, क्योंकि वेट है, एक बार क्या लगेगा, था। तो दोनों में क्या होगा, दोनों में गुण होगा, दोनों में गुण होगा तो निने निने। बस अंतर क्या होगा कि जहां इट आगम हुआ है वहां पर ई को अच मान करके हम अय आदेश करेंगे तो निन्ना ये था हो जाएगा, और जहां केवल था दिखेगा इट आगम नहीं होगा वहां पर निनेथ ही रहेगा। तो निनेथ निना ये था, निनेथ निना ये था। स्पष्ट है आपको सभी को? बोलिए, सब लोग बोलिए, क्लियर है ना? जी स्पष्ट है, थैंक यू। ठीक है, आप बनाने की कोशिश करेंगे ना। आप देखिए, अगर सिर्फ पढ़ने से अगर काम चल जाता ना, अगर सिर्फ पढ़ने से काम चल जाए तो हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर होगा। सिर्फ पढ़ना ही तो है, मतलब सिर्फ सुनना ही तो है, सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे एक एक प्रत्यय बनाएंगे ना। अगर आप इकारांत में एक बार बना लिया, इकारांत एक प्रत्यय को बना लिया तो आपको सारे प्रत्यय बनाने आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। संयोग पूर्व होगी तो बस वही बात मैंने आपको बता दी, संयोग पूर्व होगी तो आपको क्या करना है, विकल्प से वह आपको यंग करना है, विकल्प से नहीं यंग करना है बस आपको।
और यदि असंयोग पूर्व होगी तो क्या करना है, यण करना है। यहाँ पर हमने यण किया है और यहाँ पे इयंग किया है, समझे आपको? जी। हाँ महोदय। मीनाति मिनोति दींगाम लिपि च सूत्र है एक, क्या सूत्र है आपका? मीनाति मिनोति दींगाम लिपि च, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताइए मेरे को। पढ़ाया है लेकिन भूल गए। हाँ ध्यान रखिए, इसमें 3 धातु, ये कई बार पढ़ा चुका मैं आपको, कि मीय धातु दुमीय प्रक्षेप, मीय हिंसायाम दुमीय प्रक्षेपण और दींग क्षये, ये 3 धातुएं आपकी, ठीक है। इन तीनों धातुएं कैसी हैं आपकी? तीनों धातुएं आपकी इकारांत है। कैसी हैं? इकारांत। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मीय धातु है, दुमीय है और दींग है आपकी। तो जब इसमें मीय में इत संज्ञा करेंगे तो मी बचेगा, दुमी में डू और मी की यहाँ की संज्ञा करें तो मी बचेगा, और डींग में ग की संज्ञा करेंगे तो क्या बचेगा? ई बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इकारांत है, तीनों की तीनों इकारांत है। तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों को क्या कह रहे हैं कि इन तीनों धातुओं को यदि एच विषयता होने लगे, क्या होने लगे? एच विषयता। एच विषयता का मतलब ये है, इसका समझिए, ये तीनों धातु एजंत होने लग जाए। क्या होने लग जाए? एजंत होने लग जाए। एजंत कब होंगी ये? जब इनको गुण या वृद्धि प्राप्त होगी। जब इनको गुण या वृद्धि प्राप्त होगी तब ये एजंत बनेंगी कि नहीं बनेंगी, बताइए? बनेगी। एजंत बन जाएंगी। और जब ये एजंत बन जाएंगी तो इनके रूप कैसे चलेंगे? सॉरी, जब एजंत बन जाएंगी ये, तो ये कह रहे हैं एजंत ना बना करके आपको क्या करना, अगर एजंत बनने वाली हो, क्या बनने वाली हो? एजंत बनने वाली हो, तो इनको एजंत ना बनकर इनको आकार आदेश करिएगा। क्या आदेश करिएगा? आकार। एजंत नहीं बनाना है, एच विषयता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात ये एजंत बनने वाली है। ये एजंट कब बनने की संभावना हो, ठीक है। एजंत बनने की संभावना हो इनको, तो ये धातु के क्या आ जाएगा, इनको आकार हो जाएगा। तो जब मी को एजंत कब बन सकती है बताइए? जब इसको गुण होगा, जब वृद्धि होगी तभी तो एजंत बनेगी। और ये बताइए अब कि मान लेते हैं, चलिए मी धातु है, इसको द्वित्व कर दिया तो क्या बना आपका? मिमी बना आपका, ठीक है। अब मिमी बन गया, इसको भी मिमी बनेगा, छोटा ई रहेगा, बस इसमें मिमी रहेगा। मिमी, इसमें क्या रहेगा? दीदी। अब ये इनके बाद में आपने पहले इनको देखा कि ये इकारांत है कि नहीं है? तीनों के तीनों इकारांत है। तो जब इनको गुण या वृद्धि प्राप्त होगी तब ये आकारांत बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? आकारांत बन जाएंगी। तो ये बताइए, इनको जो आपके लिट लकार के 18 प्रत्यय हैं, उनमें से कितने प्रत्यय के परे होने पर इनको वृद्धि प्राप्त होगी, गुण या वृद्धि प्राप्त होगी? केवल 3 में। तो केवल 3 में ही ये आकारांत हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अर्थात इनके जो इन धातुओं के 3 रूप कैसे बनेंगे? जैसे आकारांत के बनते हैं। कैसे बनेंगे? जैसे आकारांत के बनते हैं। तो जब ये मी धातु है, इसको आकारांत हो जाएगी तो क्या रूप बन जाएगा? मी है तो इसको आ हो जाएगा, माँ हो जाएगा। जब माँ होगा तो इसको भी ममा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममा। क्या होगा इसको महोदय? ममा। क्योंकि माँ धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? ममा बनेगा। या फिर इस प्रकार करिए, चलिए मैं इस प्रकार समझाता हूँ, पहले द्वित्व ना करता हूँ कि ये आपकी मी और दी धातु है, इनको हम नल 3 प्रत्यय नल, थल और नल के परे ले जाने पर इनको गुण वृद्धि प्राप्त होगी। गुण वृद्धि हो जाएगी तो इनको क्या बन जाएगा? मी को माँ बन जाएगा, दी मी को माँ और दी को दा। अब इनको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा महोदय? ममा ददा।
तो इनके 3 प्रत्ययों में ही केवल ममा ममा और ददा बनेगा, क्योंकि 3 प्रत्ययों में ही एच विषयता कहाँ प्राप्त होगी, केवल 3 प्रत्ययों में ही प्राप्त होगी। इसलिए जब ममा से आप नल का औ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ममऊ। वृद्धि कर देंगे, ममा प्लस औ ममऊ। औ क्यों लगाएंगे आप, वहां पर तो नल होता है ना, नल। आत औ नलहा, ठीक है, तो इसलिए ममऊ बन जाएगा आपका। ममा प्लस आपका थल आएगा, था प्रत्यय। अब ममा जैसे ही बन गई, ये आपकी कैसी है फिर, ये ममा बनने के बाद में ये आपकी आकारांत है, तो ये वेट होगी, थली वेट, इसलिए ममाथ और ममिथ। जब ममिथ बनेगा, ये बताइए ममिथ, ममा प्लस इथा हुआ, तो आ और ई में तो वृद्धि होनी चाहिए, गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ममिथा कैसे बन गया आपका, बताइए किशोर महोदय। ये गुण नहीं होगा ना, ये तो क्यों नहीं होगा गुण, अणित है। निषेध होगा ना। गुण का निषेध होगा। नहीं, आ तो लोप इटिच सूत्र द्वारा कित प्रत्यय है तो आ का लोप हो जाएगा। कित प्रत्यय नहीं, इट है, इट। हाँ, हाँ, इट। समझ में आया किशोर महोदय आपको, गुण नहीं, गुण का निषेध नहीं होगा। जो ममा है उसके आ का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे इट परे होने पर भी आकार का क्या होता है, लोप होता है। इट पर में जैसे ममा प्लस इथा में ई मिला, तो ई को देख करके आ का लोप भी हो गया, तो मम प्लस इथा ममिथा बन गया, क्या बन गया, ममिथा। इसलिए समझ में आया आपको। इसलिए कहेंगे पर बीच बीच में प्रश्न पूछ देता हूँ, ताकि थोड़ा आप भी कंफ्यूज हो और थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ। सब जागते रहे। मुझे एज विषयता बिल्कुल समझ नहीं आया, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही। जी ठीक है, एज विषयता का मतलब देखिए, सिर्फ आज यहीं तक रखेंगे, एज विषयता को समझा देता हूँ। एज विषयता का मतलब ये है माता जी, कि जब एच विषय की प्राप्ति हो, एच कब बनेगा, जब किसी धातु को, इकारांत धातु को, वो एजंत कब बन सकती है बताइए, जब इकारांत होगी, जब इकारांत धातु को जब गुण या वृद्धि होगी, तो उसको एच विषय, वो एजंत बनेगी कि नहीं बनेगी। हाँ, बनेगी। जैसे उसको बनने की ये पता लग गया ना कि हाँ ये अब समर्थ है, हाँ। ये जो धातु है, इस धातु का जो ई है, ये एच बनने में समर्थ है। क्या है ये, एच बनने में समर्थ है। इसका मतलब वहां पर एच विषयता क्या है वहां पर, एच मतलब एच की क्वालिफिकेशंस प्राप्त हो गई हैं। हाँ, एच की क्वालिफिकेशन प्राप्त हो गई है, यदि उस ई को, हाँ बनाया नहीं, यदि क्वालिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगी, तो आपको उसको एच नहीं बनाना है, क्वालिफिकेशन प्राप्त हुई, अगर क्वालिफिकेशन प्राप्त हो गई है तो उसको आकार कर देना है, क्या कर देना है, ई को। अच्छा, मतलब आकार तभी करना है जब वो एच होने की कंडीशन फुलफिल करती है। हाँ, और एच होने की कंडीशन कब हो सकती है, जब गुण या वृद्धि की प्राप्ति हो वहां पर। ठीक है, इसलिए एक बार, हाँ, और बाकी देखिए कि जब 3 प्रत्ययों में माँ के आकारांत की तरफ रूप चलेंगे, और बाकी 15 प्रत्ययों में कैसे रूप चलेंगे इसके, बताइए। इकारांत की तरह चलेंगे, क्योंकि 15 में तो ये इकारांत की इकारांत ही रहेगी, है ना। एच विषयता बोला है ना, तो जहाँ एच विषयता केवल 3 में ही प्राप्त होती है, पित्त में, मतलब ये तीनों में, नल थल और नल में, इसलिए केवल वहां पर ही हमको क्या करना है, केवल वहां पर ही हमें इकार की जगह आकार करना है। तो ददाथ करना है, ठीक है, ददाथ ददिथा नहीं बनेगा, सॉरी ददाथ तो बनेगा, क्योंकि दींग धातु तो हमारी आत्मनेपदी है, ये मी धातु के लिए कह रहा हूँ। एक बार बनेगा ममाथ, सॉरी ममाथ, ममिथा बनेगा वहां पर, और जब हम उसमें आगे जैसे, सॉरी पहले क्या है, ममऊ, ममऊ, फिर ममऊ मिमी है, ममऊ मीम्यतु, मिम्यतु क्या बनेगा, ममऊ मिम्यतु, मिम्युहु, क्योंकि बाकी प्रत्यय में तो मिमी ही रहेगा आपका, क्या रहेगा वहां पर, मिमी रहेगा, तो बस अतुस प्रत्यय के आपको एड़ निकाल से संयोग पूर्वस्थ से यण करना है,
ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। कोई किसी का कोई प्रश्न है तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाथ ऊपर करके पूछिए तो आसानी रहेगी। बात एक भी हाथ ऊपर नहीं, मतलब अच्छे सिखा रहे हैं मनीष जी, धन्यवाद। दो ही चीजें होती है महोदय। हाँ सारा सिर के ऊपर से जाता है तब भी हाथ ये ऊपर तक। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, दो ही चीजें होती हैं। मनीष जी, positive ये आकारांत जो हो गया है तो ये यही सूत्र से मीनाती मिनोती, ये यही सूत्र से आकारांत हो गया। हाँ एजेंट ये न बना के। हाँ ये एजेंट ना बनाकर ये यही आकारांत कर देता है ये। और केवल यहाँ पर ही नहीं, ये सूत्र तो आपका, आप 4 लकार पढ़ चुके हैं, ये आपका 9वां लकार है ये आपका। हाँ, पूरे व्याकरण में 10 लकार होते हैं जिसमें से आपका 9वां लकार चल रहा है, और ये सूत्र आपका 4 लकारों में लग चुका है काफी जगह पे। तो आपको ये सूत्र अभी भी नहीं पता तो इसको और समझिएगा, ठीक है ना। समझे आपको? और किसी का कोई प्रश्न? तो जैसा कि मतलब अभी बात मैं कह रहा था, प्रश्न दो ही चीज हो सकती है, कंडीशन अप्लाई हो सकती है। या तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ऐसा समझ में आ रहा है कि मतलब अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, और एक ऐसा आ रहा है कि बिना अभ्यास के आएगा नहीं, इसलिए हमको भी कुछ कह नहीं सकते ऊपर से अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग पढ़िएगा, ठीक है। मेरी तरह बिना अभ्यास के नहीं आने वाला। अरे बिना अभ्यास के समझ गया मंजू भाई जी, वेरी गुड। तो बिना क्या कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप सभी लोग ये जो अभ्यास करिएगा, अभ्यास करने के बाद में अब आपकी देखिए, अब अगली कक्षा आपकी, सबसे पहले तो आप अगली कक्षा आपकी संडे को होगी, ठीक है, दोबारा अगले संडे को। तो जब तक आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, आपको सारे सूत्र, इडागम किस प्रकार के, इडागम की अब वो क्या है आपको समझ में आने लगेगी, आपको सभी करना है, ठीक है। अगली 2 कक्षा जो होंगी हमारी वो किसकी होंगी, आगे रचनात्मक कौमुदी की, ठीक है महोदय। और 1 महीने का गैप रहेगा।